कल मैंने देखा एक बच्चे का फुटेज जो है वो बहुत गोद में बिठा के उस बच्चे को, वैसे तो आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक बच्ची जो जिसने सिर पे हिजाब लिया हुआ होता है उसका हिजाब सीएम से बात करते हुए गिर गया। हिजाब को चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो ठीक किया था तो उसके ऊपर एक ह्यू एंड क्राई मच गया था, ओ हो ये कर दिया वो कर दिया। उस बच्चे को जो है वो गोद में बिठाकर उससे गुफ्तगू हो रही है और वो क्या गुफ्तगू है, उसके ऊपर प्राइड लिया जा रहा है, उस पर खुशी हो रही है उन्हें। देखे ना, वो बच्चा कह रहा है कि देखे मैं खैबर पख्तूनख्वा से मेहनत मजदूरी यहाँ करने आया था और अब वो सुहेला फरीदी को देखने आया। आपके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है ये खुशी का मुकाम नहीं है। काबिल तस्खीर हवाले बनाने के हवाले से हो, मुल्क की मुआशी हालत बेहतर बनाने के हवाले से हो, लोगों की खिदमत करने के हवाले से हो, तमाम काम आपको एक पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिम लीग नून है उसके इर्द गिर्द होते हुए दिखते हैं। दूसरी तरफ एक इस मुल्क पे इतना बदकिस्मत टाइम भी आया कि जो एक ऐसा फसाद ग्रुप इस मुल्क के अंदर वजूद में लाया गया, जिसको इस मुल्क ने बहुत इज्जत दी, उसके उसके लोगों को, लीडरों को बहुत सिर पे बिठाया जब खेलों के मैदानों में थे, और उसके बाद जैसे तैसे करके जब वो हुकूमत में आ भी गए उसके बाद भी अगर पूरी कारकर्दगी जो है वो निकाल के ढूंढ के देखी जाए तो उसके अंदर से आपको जो है वो भांग की काश्त और अंडे कट्टे मुर्गियाँ और उसके बाद लंगर खाने जो सैलानी के थे और पनाह गाहें जो हैं पूरी कोशिश के बाद सिर्फ वो मिलती हैं। और मैं कुछ दिन से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है वो कराची सैर करने के लिए गए हुए थे। सो उसमें सबसे पहले जो हमेशा से उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि मीडिया के साथ बदतमीज़ी करना, मीडिया को मिसहैंडल करना। और कल तो मतलब यहाँ तक हुआ कि मीडिया की गाड़ियों पे पथराव किया गया, लोगों को मारा पीटा गया, और उसकी वो जो इनकी रवायत है गुंडागर्दी करने की, वो एक मुझे याद आ रहा है, वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाए सीना जोरी से ना जाए। इनका ये है कि ये मतलब ये दहशतगर्दी से, फसाद से नहीं जो है वो हट सकते। और कल एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई। बाय द वे, एक महात्मा कहा करते थे कि अगर जो कोई भी उनकी पार्टी के हवाले से कोई भी लोग अगर दहशतगर्दी के किसी मामले में मतलूब हों या वो कहीं साबित हो जाएं, कोई फुटेज आ जाए तो जो है वो पूरी कौम से माफ़ी मांगेंगे। बहुत सारी फुटेजेस जो है 9 मई के हवाले से वो पहले से भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। बहुत सारे जो उनके लोग हैं वो इस वक्त सजाएं काट रहे हैं, जो उस 9 मई के पूरा जो लाहौर चैप्टर था उसके अंदर इन्वॉल्व थे, उनके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं उसके ऊपर उनकी पूरी एक इन्वॉल्वमेंट जो है वो मौजूद थी। अब एक फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है रेडियो पाकिस्तान पे हमले के हवाले से, जिसमें ये जो है वो पता चला कि 9 मई में पेशावर में होने वाले जो हंगामे हैं उनके अंदर ये लोग बराह रास्त मुलव्विस थे। और इसमें 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक उनकी ऑडियो और वीडियो का मुकम्मल मवाद का तज्जिया जो है वो फॉरेंसिक एजेंसी जो पाकिस्तान में एक ही है, जो लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वही कहूँगी कि ये भी अगर कोई अच्छा और बेहतर काम हुआ था वो भी मुस्लिम लीग नून के मियाँ शहबाज साहब के दौर में हुआ था, और अब भी इस वक्त एशिया के अंदर इसकी एक अच्छी रैंकिंग है इस फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की। और इस दौरे हुकूमत में चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको और भी नए जदीद साइंसी तरीक़ाकार पर जो है वो डेवलप करने जा रही हैं। ये तहकीकात जो है ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो रेडियो पाकिस्तान हमला केस है उसमें पुलिस को मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया था, और उन्होंने जो तमाम वीडियोस थी इस पर हमले की वो उन्होंने पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो है वो भेज दी। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी, वो कह रहे थे कि जाहिर है उनको झूठ बोलने की, अपने गुनाहों को नाम मानने की एक बीमारी है और वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। सो वो कह रहे हैं कि जी वो देखे ना फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो है वो लाहौर क्यों भिजवाई, मतलब रिपोर्ट वहाँ। भाई आप अपने 13 साल से सूबे में हैं, ये सवाल आपसे किया जाना चाहिए कि आपने अपने सूबे में आज तक किया क्या है, और आप जो है वो दूसरे सूबों में जाके सड़कें नापते हैं। और बाय द वे मुझे इससे याद आ गया, मैं भूल ना जाऊं
कल मैंने देखा एक बच्चे का फुटेज जो है वो बहुत जो गोद में बिठा के उस बच्चे को, वैसे तो आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक बच्ची जो जिसने सिर पे हिजाब लिया हुआ होता है, उसका हिजाब सीएम से बात करते हुए गिर गया, तो उस हिजाब को चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो ठीक किया था, तो उसके ऊपर एक ह्यू एंड क्राई मच गया था, ओ हो ये कर दिया वो कर दिया। अब उस बच्चे को जो है वो गोद में बिठाकर उससे गुफ्तगू हो रही है, और वो क्या गुफ्तगू है, उसके ऊपर प्राइड लिया जा रहा है, उस पर खुशी हो रही है उन्हें। देखे ना, वो बच्चा कह रहा है कि देखे मैं खैबर पख्तूनख्वा से मेहनत मजदूरी यहाँ करने आया था और अब वो सुहेला अफरीदी को देखने आया। आपके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है ये खुशी का मुकाम नहीं है कि आपके बच्चे एक तो चाइल्ड लेबर करने पे मजबूर है, और फिर वो चाइल्ड लेबर उनको अपने सूबे में भी नहीं मिलती, वो चाइल्ड लेबर करने के लिए भी उनको दूसरे सूबों में आना पड़ता है, और वहां आकर अपने लिए जो है वो रोजी रोटी कमानी पड़ती है। इसको बहुत प्राइड ले रहे हैं। इनका मुझे समझ में नहीं आता कि इनका जो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है या ये इन बिल्ड कर दिया गया है, इनके अंदर डिफ्यूज कर दिया गया है कि इनको शर्मिंदगी और ढिठाई के जो है ये आखिरी किसी मुकाम के ऊपर जो है ये लैंड करते हैं। इस फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर जो है वो वजीर आला सुहेला अफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम और आईएसएफ के आमिर चमकनी साहब जो हैं वो शामिल हैं, और इनकी फॉरेंसिक तज्जिए के मुताबिक इनकी पुरतशद्दुद सरगर्मियों में जो पार्टिसिपेशन है वो कंफर्म्ड होती है। एक यूएसबी डिवाइस से जो है ये तमाम चीज़ें कुछ 16 के करीब वीडियोस थी जो भिजवाई गई थी, और उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई एडिटिंग, किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ इस पूरी जो ऑडियोज और वीडियोस हैं उसके शवाहिद यहाँ नहीं मिले। और चंद क्लिप्स के अंदर जो है वो कुछ लोगोज, और जाहिर है ये वो तमाम मटेरियल है जो इनके लोगों ने खुद अपनी अपनी फेसबुक्स के ऊपर जो है वो अपलोड किया था। जो सीएम केपी के हैं उन्होंने भी अपनी उस वक्त जो है वो कुछ पोस्टें की थी फेसबुक के ऊपर कुछ के, और बाद में फिर वो जब पता चला कि ये एक जो बगावत कराने की एक कोशिश थी, वो एक जिसको ये इनकलाब कह रहे थे, वो नाकाम हो गया है, तो उसके बाद वो चीज़ें जो है वो डिलीट कर दी गई, लेकिन रिकॉर्ड तो मौजूद रहता है। और ये जो लोगोज हैं और ये जो कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, इस तक को जो है माइन्यूटली जो है वो उन्होंने देखा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पे किसी भी तरह का कोई एडिटिंग या टेम्परिंग शामिल नहीं है। अब ये बहुत एक जो इसमें ज़रूरी बात है वो ये है कि आज तक 9 मई को जो है वो कहा जाता है कि जी वो फॉल्स फ्लैग था। अब जो इनके लोग इस वक्त जेलों के अंदर भी मौजूद हैं, जो वहाँ पर क्राइम सीन के ऊपर भी मौजूद थे, जिन सब की सुपरविजन में, जिन सब की और आपको मुराद सईद की वो ऑडियो और वीडियो नहीं भूलनी चाहिए जिसके अंदर उसने बाकायदा कहा कि आपको जगह बता दी गई हैं, आपने उन्हीं जगहों पे जाना है। और कहने वाले ये कहते हैं कि रेडियो पाकिस्तान से चंद जो है वो मीटर के फासले पर कोर कमांडर हाउस था, और एक्चुअली इनकी मंजिल वही थी, लेकिन चूंकि कोर कमांडर हाउस की तरफ इनको जाने नहीं दिया गया पेशावर के अंदर, तो फिर इन्होंने वो गुस्से और उसके अंदर ये रेडियो पाकिस्तान की इमारत में घुसे और घुसकर वहां पर जो है वो आग लगाई और चीज़ों को जो है वो डिस्ट्रॉय किया। अब ये जो ये पुलिस पेशावर पुलिस जो है उसकी दरख्वास्त पर ये तमाम चीज़ें जो है वो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को जो है वो भेजी गई थी, जिसके ऊपर इनके जो वॉइसेस हैं और इनके जो चेहरे हैं वो मैच किए गए। अब ये जो 9 मई का जो ये रेडियो पाकिस्तान वाला, या बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने तबाही बर्बादी मचाई, जो मुकामात इनको बताए गए थे वो वही मुकामात थे जहाँ पे या इंस्टॉलेशंस थी, या शोहदा की जो है वो यादगारें थी, या ये इस तरह के कोर कमांडर हाउस और ये जगह थी। आज मैंने देखा सीएम केपी के जो है वो मज़ार कायद पे भी गए, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जाकर मज़ार कायद पर कायद से माफ़ी ज़रूर मांगी होगी कि जो उनके और उनके रुफ़काकार ने मिलकर जो जिनाह हाउस को आग लगाई थी, जो इस जिनाह के पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए वो बेशक IMF को ख़त लिखवाने के हवाले से हो, वो बेशक पाकिस्तान को श्रीलंका बांग्लादेश बनाने के हवाले से हो, या इस मुल्क में मार धाड़ जो है वो मारपीट गाली गलोच ये तमाम चीज़ें जो हैं वो करने के ऊपर कोई नदामत का, कोई शर्मिंदगी का इजहार जो है वो कायद के साथ मज़ार कायद पे किया होगा। लेकिन
मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी जो है वो एक एहसास, इस मुल्क के साथ एक मोहब्बत का एहसास जो है उसका होना ज़रूरी है। और फिर उसके बराबर में ही जनाब मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा की भी जो है वो भी वहाँ मज़ार मौजूद है। होपफुली वहाँ जाकर भी जो है वो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जो नहीं मांगी होगी, कि जो बदतमीज़ी, जो बेहूदगी इनका लीडर जो है वो अपनी पूरी उसकी ज़िंदगी और उसके साथ साथ ये हरकतें करते हैं, जो ख़वातीन के बारे में बदतमीज़ी करते हैं और उसके ऊपर प्राइड फील करते हैं, उसको जो है वो जाकर कोई एहसास नदामत जो है उसका इजहार इन्होंने बिल्कुल नहीं किया होगा। चूँकि मुझे इनसे इतनी जो है वो मोरालिटी की, इतनी अखलाकियात की तवक्को नहीं है। इसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि 16 के करीब जो वीडियोस हैं उनका फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो जायज़ा लिया गया और उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई। तो ये बात तो अब देखने और सुनने और समझने के साथ साथ मैं समझती हूँ कि ये बात अब देखी जानी ज़रूर चाहिए कि जो लोग सियासतदानों को बदनाम कर रहे हैं, जो सियासत को बदनाम कर रहे हैं, जिनकी सारी जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ फसाद के इर्द गिर्द घूमती है, जो सिर्फ जो है वो लोगों को उकसाने पर, और बाय द वे कल जो है वो बहुत शौक था जलसा करने का, हमें जलसा करने की इजाज़त दें, जलसा करने की इजाज़त दें, और जब जलसा करने के लिए ग्राउंड दिया तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे वो ट्रकों के बीच में से और ट्रैफिक रोक के और पब्लिक को जो है वो तकलीफ दे के अपने फुटेजेस बनवा कर जो है वो मुझे अपनी जो है वो पॉलिटिक्स और ये जो स्ट्रीट मूवमेंट जिसका उन्होंने नाम रखा है, बाय द वे कोई 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, कहते हैं 2 करोड़ से भी ऊपर की है कराची में, और उस कराची में से जो जैसे वो बच्चा मैंने आपको बताया वो एग्जाम्पल है, जिस बच्चे को गोद में बिठा के जो है वो बहुत खुशी महसूस की जा रही है कि वो बच्चा जो है वो चाइल्ड लेबर भी करता है और अपने सूबे से यहाँ जो है वो धक्के खाने के लिए आया है। लेकिन जो वहाँ पे यही जो कुछ पख्तून बेल्ट लाहौर के अंदर भी यही था, वहाँ पर भी यही था, और पहले शुरू में जो है वो बहुत कसीदे पढ़े जा रहे थे और उसके बाद जो है वो वही ज़बान, और कल तो जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दी मुझे, देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा आइन, तुम्हारा पाकिस्तान, तुम्हारा फलाना, इसका क्या मतलब है? सीएम केपीके से के मुंह से इन जुमलों का क्या मतलब है? ये तुम्हारा पाकिस्तान इनका पाकिस्तान नहीं है, ये तुम्हारा आइन इनका आइन नहीं है, ये क्या एक जो एक नई कोई स्टोरी बिल्ड करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, ये कोई नई साजिश प्लान हो रही है कि जिसके अंदर तुम्हारा पाकिस्तान, अल्लाह माफी दे मैं वो बात सोचना और जो मेरे दिमाग में आ रही है मैं कहना नहीं चाहती, इधर हम इधर तुम का नारा लगा था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो पाकिस्तान ने भुगते और आज भी हम उस तकलीफ को महसूस करते हैं। अब ये तुम्हारा पाकिस्तान और मेरा पाकिस्तान का मतलब क्या है, तुम्हारा आइन और मेरे आइन का मतलब क्या है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन मेरा ख्याल है एक दफ़ा इन पे छोड़ते हैं कि ये खुद इसकी इंटरप्रिटेशन कर दें कि इसका मतलब क्या है। और आखिर में मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि जब नया फसाद का प्रोग्राम 8 फरवरी को जो है वो किया गया है, उस को किसी तौर पर भी मुल्क को, रियासत को जो है वो अपने सामने झुकाने और कानून को अपनी घर की बांदी बनाने की ना इजाज़त दी जाएगी, ना दी जा सकती है, और ना ही इनके रहमो करम पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की जानो माल को जो है वो छोड़ा जा सकता है। इसलिए कराची में मेरा तुम्हारा पाकिस्तान और तुम्हारा आइन और तुम्हारी बात जो है ये 8 फरवरी के हवाले से अगर देखी जाए तो बहुत बहुत ख़तरनाक दिखाई देती है। शुक्रिया। अच्छा मैडम, बताइएगा कि जो वज़ीर आला केपीके के बाद महबूद अचकज़ई लाहौर तशरीफ लाए, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। ये सवाल ये कि पंजाब हुकूमत की जानिब से या पुलिस की जानिब से ऐसा किया गया या ये कुछ और अनासिर हैं, उनके अपने लोग थे, किन्होंने गाड़ियों? बेटा आप उनकी ज़बान ना बोला करें, मतलब जो वो कहते हैं वो आप सोशल मीडिया से इम्प्रेस होकर शायद वो आके वो सवाल पूछ लेते हैं कि देखिए अगर एक हिफाजती हिसार बनाया गया है उनके लीडराने कराम के लिए, जिनकी ज़िंदगियां बहुत अहमियत रखती हैं, वो हमारे मेहमान भी थे,
उनके हिफाजती हिसार को अगर ओवर डूइंग करके कोई हीरो बन के इधरों कट मार के आगे से गुजरेगा तो उसका क्या किया जा सकता है बताइए। और फिर वो रोकने के लिए भी तैयार ना हो, वो किसी को कानून नाफिज करने वाले इदारे को खातर में नहीं लाते और उनको लगता है कि ये ऐसे जो है वो कानून को फ्लॉन्ट करके उनको बहुत जो है वो रिकग्निशन मिलेगी और आपके सवाल ने उनको रिकग्निशन दे दी। जब 25 से 27 ऐसे मकामात थे जहां पर 9 मई को एहतजाज ही नहीं बल्कि थोड़ा तोड़ फोड़ भी की गई, आग लगाई गई, नजरियातिश किया गया, लेकिन इस हवाले से ये बता दें कि ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट है ये इन तमाम मकामात की है या जो मुतालबा पीटीआई की जानिब से किया जाता रहा है कि हर हाल में जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने लेके आए कि कौन अंदर गया, क्या उस मुतालबे के नतीजे में ये फोरेंसिक सामने आई? देखिए, ये मैंने दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये रेडियो पाकिस्तान पेशावर जो है ये उसकी फुटेजेस हैं और ये उस हमले की हैं। जो बाकी 9 मई के हवाले से जो लाहौर और पंजाब की फुटेजेस हैं वो ऑलरेडी कई दफ़ा मैं भी, वफाकी हुकूमत भी कई दफ़ा जो है वो जारी कर चुके हैं। इनके अंदर घुसने से लेकर, बाय द वे वो सबसे पहले एक फुटेज आया था जो सबसे पहले कोर कमांडर हाउस के दरवाजे के बाहर एक बंदा जाके खड़ा हुआ था और उसको उन्होंने कहा, वो सूट बूट में था, तो उन्होंने कहा ये जो बंदा था ना ये तो कोई एजेंसियों का बंदा था, जो जिसने जो जाकर पहले वहां बात करा और बाद में वो इन्हीं का ओहदेदार भी निकला जो आज